हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जीएनएम के लिए इस बार अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने यूपी जीईटी के नाम से एक जीएनएम में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए टेस्ट कराया था। अब उसका देखिए स्पेशल लिस्ट राउंड काउंसलिंग चल रहा है, जिसमें आपकी जो है अभी भी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम थे और जीएनएम में एडमिशन नहीं ले सके हैं, तो उनके लिए ये सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है। आप जो है एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स कम होने की वजह से जो है वो प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं ले पा गए थे। क्योंकि अब आपको देखिए बताएं कि सीट मैट्रिक्स भी आ चुकी है। तो सीट मैट्रिक्स में जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, गवर्नमेंट में तो सीट इतनी नहीं है, गवर्नमेंट में सीट नहीं है, बट प्राइवेट में बहुत बड़ी मात्रा में सीट हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 18, 10, 17, 21, 14 ऐसे करके 60, 38 बहुत सी सीटें खाली हैं। ठीक है, ये सब आपके प्राइवेट कॉलेज ही हैं और बहुत बड़ी मात्रा में सीटें खाली हैं। ठीक है, तो आज आपको जो है यूपी जीईटी कौन कौन जो है काउंसलिंग करा सकता है और सीट मैट्रिक्स से लेकर ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने आया हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लेना, जिससे आपके पास जो है यूपी जीईटी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, बिल्कुल सटीक जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खोल लेते हैं। तो देखिए काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन आपका रहने वाला है वो कब से कब तक चल रहा है। तो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आपका जो है काफ़ी लगभग 13 सितंबर से चल रहा है। ठीक है, 13 सितंबर से लेकर आप 20 सितंबर तक काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यूपी जीईटी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2025 जीएनएम 3 ईयर कोर्स सेशन 2025-26। ठीक है, उसके लिए स्पेशल लिस्ट राउंड चल रहा है। इसमें आपके देखिए हो सकता है क्वालिफाइंग मार्क्स कम किए गए हों, नहीं क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कम नहीं किए गए हैं, उतने ही हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके मार्क्स कम भी हैं फिर भी इस राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, कम मार्क्स पे ही आगे आपको बताएं। आपका रजिस्ट्रेशन जो है जैसा कि मैंने आपको बताया 13 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक चलने वाला है। आपको अगर इस राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो ऑनलाइन अटल बिहारी की साइट पर आकर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। और आप यहाँ देख सकते हो कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 सितंबर तक ही चलने वाला है। 13 से लेकर 20 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 23 तारीख को आपको काउंसलिंग के लिए अटल बिहारी के कैंपस में जाना रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी सीजी सिटी सुल्तानपुर रोड लखनऊ, आपको यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाना रहेगा। बाकी कॉलेज की लिस्ट आपको जो है आज ही आपको प्रोवाइड कराएंगे हम, जो है यूपी एफएमएसी की भी और जीएनएम एएनएम का तो एडमिशन प्रोसेस अलग ही है, उससे मैं इस बार ताल्लुकात नहीं रख रहा हूँ चाहता हूँ। तो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल तीनों की आज आइए आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिलेगी, और प्राइवेट बेस्ट कॉलेज किस प्रकार से चॉइस फिलिंग करनी है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इस राउंड में कौन एलिजिबल है पहले वो बात कर लेते हैं। ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट सेकंड एंड मॉपअप एंड स्टे राउंड काउंसलिंग। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट सेकंड या मॉपअप राउंड काउंसलिंग या स्टे राउंड किसी भी में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑल क्वालिफाइंग कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट सेकंड मॉपअप एंड स्टे राउंड काउंसलिंग हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी कॉलेज। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट सेकंड या मॉपअप या किसी राउंड में नहीं भी की, उसके बाद की है या फिर आप करना चाहते हैं, तो इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी पहले। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वालिफाइंग कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट एंड हैव नॉट बीन एडमिटेड। ऐसे कैंडिडेट जिनको कोई सीट अलॉट हो गई थी बट उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करें क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन ए कॉलेज एंड हैव रिजाइन फ्रॉम द अलॉटेड कॉलेज ऑन देयरफॉर 25/7/2025 तक अगर आपने रिजाइन कर दिया था तो भी आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसके बाद रिजाइन किया है तो आप इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है भाई, यहाँ नीचे दिया गया है following candidate will not be eligible for participate still round counseling. Candidate who have been allotted a seat have been admitted by the college. अगर आप कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया है और कॉलेज के द्वारा आप एडमिटेड हैं, रिजाइन नहीं किए गए हैं या फिर आपको जो है डिक्लाइन नहीं किया गया है, तो आप इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज रिजाइन आफ्टर 25/7/2025, जैसा कि आपको ऊपर बताया था, अगर आपने 25/7/2025 के बाद रिजाइन किया है तो आप इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, आपको सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चले जाना है।
वहाँ आपको अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स शो हो जाएगी, जिसमें आप चाहें तो अपनी जो है कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और 10th और 12th की मार्कशीट को अपलोड करते हुए आपको जो है 500 रुपये का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क देना रहेगा, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। और उसके बाद आपको सीट कंफर्मेशन फ़ीस 5000 देनी रहेगी, जो कि आप जो है क्रेडिट डेबिट कार्ड या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में पे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचने से पहले 5000 की सिक्योरिटी फ़ीस जो है पे करनी रहेगी। अगर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करते हैं तो मैं बोलूँगा वहाँ पहुँचने से आप जो 1 दिन पहले कर देना, ठीक है। वहीं अगर आपको डीडी बनवानी है यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है तो वो देखिए किस नाम से बनेगा, यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट 2025 पेबल एट लखनऊ, ठीक है। तो ये आप बैंक वालों को बता देना, डीडी आपकी बन जाएगी। बैंक से आराम से बन जाती है, जैसे आपके चेक होता है उसी प्रकार से एक डीडी होती है, इसे डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं, वो आपका बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए द कैंडिडेट हु हैव बीन ऑलरेडी सबमिटेड सीट कन्फर्मेशन फीस आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीसबमिट सीट कन्फर्मेशन फीस। अगर आपने पहले 5000 की सीट कन्फर्मेशन फ़ीस दे रखी है तो आपको दोबारा से सीट कन्फर्मेशन फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन कैंडिडेट हैं जो 5000 की सीट पहले दे चुके हैं? ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रिज़ाइन किया उनकी 5000 की पहले से जमा है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कोर्स छोड़ दिया उनकी भी हो सकती है पहले से जमा हो, तो उन्हें दोबारा से देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप सभी को देखिए अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ वहाँ पर सेल्फ अटैच जो है फ़ोटोकॉपी के 2 सेट भी ले जाने रहेंगे। तो वो कुछ डॉक्यूमेंट इस प्रकार हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट की लिस्ट नंबर 1 में आपके पास तो देखिए एक कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए। आईडी प्रूफ में आपके पास जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी अवेलेबल ले जाएगा। सीट वेरिफिकेशन अपलोड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फिलिंग। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम आपने वेरिफिकेशन सीट अपलोड की होगी, जिसमें आपकी फ़ोटो, दोनों हाथ के थंब इम्प्रेशन और एक सेंटेंस लेजी डॉग करके ला होगा, वो भी आपने लिखा होगा, वही आपकी उसी के बारे में बात हो रही है। 10th 12th की मार्कशीट आपकी लगेगी, ठीक है। और टीसी और माइग्रेशन जहाँ से आपने 12th पास आउट किया वहाँ से ले जाएगा। अगर आपने एएनएम का सर्टिफिकेट लगाया तो वो ले जाएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये आपका गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का या सीएमओ के द्वारा साइन और मोहर लगा होना चाहिए, तभी चलेगा। अगर आप ये नहीं ले जाएंगे तो आपको काउंसलिंग में दिक्कत हो सकती है। तो ये बनवा लेना बड़े आराम से आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से 1 रुपये की पर्ची कटवा कर बता देना कि ऐसे ऐसे सर हम काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो हमें बनवाना है, तो बन जाता है आराम से, ठीक है। तो ये बनवा लेना। और इसके अतिरिक्त बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई कैटेगरी है जैसे कि एसटी या एससी हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट तहसील के द्वारा ऑनलाइन बना होना चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, इससे पहले का नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त आपके पास अगर कोई एक्स आर्मी, फ्रीडम फाइटर वगैरह की सब कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। एक सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है, आफ्टर सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस, अगर आपको सीट एक्सेप्ट और अलॉट हो जाती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज सीट कन्फर्मेशन फीस 5000 विल बी फोर्टिफाइड। अगर कोई कैंडिडेट जो है किसी को अगर सीट अलॉट हो जाती है और वो कॉलेज में एडमिशन लेने नहीं जाता है तो उसकी 5000 की फ़ीस जो है जब्त कर ली जाएगी। देयर इज़ नो फैसिलिटी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, तो आप जो है तुरंत वहाँ लखनऊ जाकर रजिस्ट्रेशन का कोई यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है आपकी 13 से 20 है, तो इस बीच में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये इस राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ जाने से पहले कॉलेज की लिस्ट एक तैयार करके ले जाइए कि हमें ये कॉलेज चाहिए और वही कॉलेज बताइएगा। आप कोई दूर के कॉलेज या फिर जो है आपको कॉलेज अच्छी नहीं लगती, जहाँ आप नहीं जा सकते, आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो वो कॉलेज मत बताइएगा। अगर आप वो कॉलेज वहाँ बता देते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपकी 5000 की सिक्योरिटी फ़ीस सीट कन्फर्मेशन फ़ीस है वो जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। तो आपको कॉलेज की चॉइस की लिस्ट जो है शाम तक ज़रूर प्रोवाइड करा दूँगा। तो आज के वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड धन्यवाद।